Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to our YouTube channel which is Concept in 5 minutes. बेसिक स्टैटिस्टिक्स में आज लेक्चर नंबर 7 के साथ हम हाजिर हैं। लेक्चर नंबर 7 में आपको रिवाइज करवाया जाएगा, रिवीजन करवाई जाएगी प्रीवियस तमाम जो भी हमने ग्राफ्स ड्रॉ किए। उसका ये मकसद है कि आपको अच्छे से डिफरेंस समझ में आ जाए कि हमने जो तीनों ग्राफ सीखे हैं यानी हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और फ्रीक्वेंसी कर्व, इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है और एक ही ग्राफ में इनको कैसे प्लॉट किया जा सकता है। नेक्स्ट जो फ्रीक्वेंसी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन या उसे अजाइब भी कहते हैं, उसको क्योंकि वो इससे डिफरेंट है इस वजह से उसको स्टार्ट करने से पहले मैंने ज़रूरी समझा कि इन तीनों का डिफरेंस एक ही जगह आपको अच्छे से समझा दिया जाए ताकि आप के जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। चलें इसे स्टार्ट करते हैं। सेम डाटा हमने यूज़ किया हुआ है जो प्रीवियस लेक्चर्स में हुआ था और इसमें 5 का इंटरवल है यानी 5 का गैप है। 20 to 24 फर्स्ट क्लास, 25 to 29 सेकेंड क्लास, 30 to 34 थर्ड क्लास, नेक्स्ट 35 to 39, 40 to 44, 45 to 49 एंड 50 to 54। अब फ्रीक्वेंसीज जो हैं, फर्स्ट क्लास के कॉरिस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है 5, सेकेंड क्लास की कॉरिस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है 8, थर्ड की 13, फोर्थ क्लास की 22, फिफ्थ क्लास की 15, नेक्स्ट क्लास 6 की 10 और सेवन्थ क्लास की जो फ्रीक्वेंसी बन रही है वो 8 बन रही है। क्लास बाउंड्रीज हमने पहले भी फाइंड आउट करना सीखी हैं, लेकिन मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि क्लास बाउंड्रीज कैसे फाइंड आउट होती हैं। ये जो लोअर लिमिट है क्लास की, इसमें से आपने 0.5 यानी 0.5 को माइनस करना है और जो अपर क्लास है उसमें आपने 0.5 को प्लस करना है। अब देखें 20 में से हम 0.5 को माइनस करें तो वो बनेगा 19.5 और अपर क्लास में हम जब 0.5 को प्लस करेंगे तो वो बनेगा 24.5। तो पहली बाउंड्री बन जाएगी 19.5 to 24.5, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में इसी तरह 25 में से आप जब माइनस करेंगे 0.5 तो वो बनेगा 24.5 और 29 में जब आप प्लस करेंगे 0.5 तो वो बनेगा 29.5। इसी तरह 30 माइनस 0.5 और 34 प्लस 0.5 यानी आपने जितनी भी लोअर लिमिट्स हैं उनमें से 0.5 माइनस करना है और जितनी भी अपर लिमिट्स हैं उसमें आपने 0.5 जो है वो प्लस करना है। तो उसके अकॉर्डिंगली फिर आपकी जो क्लास बाउंड्री बनेगी वो बनेगी 29.5 to 34.5। अच्छा, फिर यही रिपीट होगी ऊपर से भी अगर आप देखें कि 19.5 to 24.5 फिर यही रिपीट हो रही है, 24.5 to 29.5 फिर यही रिपीट होगी, 29.5 to 34.5 ये रिपीट होगी, 34.5 to 39.5, 39.5 to 44.5, 44.5 to 49.5 और 49.5 to 54.5। अब ये हमारी क्लास बाउंड्रीज फाइंड आउट हो चुकी हैं, ठीक है। अब क्लास बाउंड्रीज हमने सिर्फ निकाली हैं, यहाँ बज़ाहिर हमने मिड पॉइंट्स नहीं निकाले हुए, ठीक है। उसकी वजह यह है कि जब हम क्लास बाउंड्रीज से हिस्टोग्राम ड्रॉ कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली उसी ग्राफ पे हम जो है वो मिड पॉइंट्स फाइंड आउट करके उसका ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। उसमें हमें अलहदा से जो है वो यहाँ पे मिड पॉइंट्स फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो अब मैं आपको बताती हूँ कि वो कैसे होगा। अब ये देखते हैं, सबसे पहले हम हिस्टोग्राम ड्रॉ करते हैं और हिस्टोग्राम ड्रॉ करने के बाद उसी पे हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और फ्रीक्वेंसी कर्व ड्रॉ करेंगे। ये एक्स एक्सिस थे जिसपे हमने क्लास बाउंड्रीज ली और ये वाई एक्सिस थे जिसपे हमने फ्रीक्वेंसी ली। आपने ये सोचना है कि हम हिस्टोग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और फ्रीक्वेंसी कर्व के लिए तो यहाँ पर मिड पॉइंट्स चाहिए होते हैं ना, लेकिन अभी हम हिस्टोग्राम ड्रॉ करें सिंपल। तो यहाँ क्लास बाउंड्रीज ले ली और यहाँ पे वाई एक्सिस पे हमने फ्रीक्वेंसी ले ली। फ्रीक्वेंसी हमने 2 का इंटरवल लिया है क्योंकि फ्रीक्वेंसी की हाईएस्ट वैल्यू थी 22, तो हमने 2 का इंटरवल लेके 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 और 22 तक हमने फ्रीक्वेंसी यहाँ पे प्लॉट कर ली। तो 2 का डिफरेंस लेके हमने 22 तक जो है वो फ्रीक्वेंसी प्लॉट कर ली। अब यहाँ पे हमने क्लास बाउंड्रीज लगानी है, ठीक है। तो पहली बाउंड्री थी 19.5 to 24.5, 19.5 to 24.5। अब नेक्स्ट रिपीट हो रही है 24.5 to 29.5। तो अब आपने दोबारा से 24.5 नहीं लिखना, ये ऑलरेडी लिखा जा चुका है। अब नेक्स्ट होगी 29.5, फिर नेक्स्ट 34.5, फिर 39.5, फिर 44.5, फिर 49.5 और फिर 54.5। तो ये सारी क्लास बाउंड्रीज आपने यहाँ पर लिख ली।
अब आपने क्या करना है कि पहली क्लास आपकी थी क्लास बाउंड्री 19.5 टू 24.5 और उसके सामने जो फ्रीक्वेंसी थी वो 5 थी, तो आपने 19.5 को राइज करना है 5 तक। 5 कहाँ होगा? 4 और 6 के दरमियान में लाई करेगा। तो इसको भी राइज किया, इसको भी राइज किया 5 तक और इसको यहाँ से ज्वाइन कर दिया, तो ये एक बार आपके पास आ गई। ठीक है, अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपकी क्लास बाउंड्री है 24.5 टू 29.5। इसी 24.5 को, क्योंकि ये यहीं से स्टार्ट हो रहा है, उसको आपने राइज करना है 8 तक। इसी को यहाँ से राइज किया 8 तक और 29.5 को भी राइज किया 8 तक और इनको ज्वाइन कर लिया, तो एक और बार हमें मिल गई। नेक्स्ट है 29.5 टू 34.5, यानी ये और ये। अब इस 29.5 को आपने राइज करना है 13 तक और 34.5 को भी आपने राइज करना है 13 तक। ठीक है, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, एक और बार मिल गई। अब 34.5 और 39.5, इसके सामने फ्रिक्वेंसी 22 है, तो 34.5 को आपने 22 तक लेकर जाना है, 39.5 को भी 2 तक लेके जाना है और इसको ज्वाइन कर देना है। नेक्स्ट है 39.5 टू 44.5। अब 39.5 और 44.5 के सामने जो फ्रीक्वेंसी है वो 15 बन रही है, तो उसका मतलब है कि ये अब 15 तक खाली राइज होगा। 15 तक इसको भी राइज किया, इसको भी राइज किया और ज्वाइन कर दिया। नेक्स्ट है 44.5 टू 49.5 और इसके सामने फ्रीक्वेंसी बन रही है 10, तो 44.5 को 10 तक आप लेके जाएंगे, 49.5 को भी 10 तक लेके जाएंगे और उसे ज्वाइन कर देंगे। और लास्ट बाउंड्री है 49.5 टू 54.5, जिसके सामने फ्रीक्वेंसी बन रही है 8, तो इसको आप 8 तक राइज करेंगे और उसके साथ ज्वाइन कर देंगे। अभी हमारे पास एक हिस्टोग्राम बन गया है। ये जो ब्लू लाइंस में आपको नजर आ रहा है, ये एक हिस्टोग्राम है। अब इसी के ऊपर हम देखते हैं कि हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कैसे बनाना है। तो ये नोटिस करें यहाँ पे कि ये जो ब्लैक लाइन में ड्रॉ किया गया ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है। मैंने आपको बताया था कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कैसे ड्रॉ करते हैं, उसको आप स्ट्रेट लाइंस के जरिए जो डॉट्स हैं उनको अरेंज करते हैं। ठीक है, अब ये डॉट्स कहाँ से आए, क्योंकि हमने तो ऊपर डाटा में मिड पॉइंट्स फाइंड आउट नहीं किए, तो मैं आपको बताऊंगी कि इसी हिस्टोग्राम के थ्रू आप कैसे मिड पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे और कैसे इस पे आप डाटा को प्लॉट करेंगे। तो आप ये देखें कि जो फर्स्ट बार है हमारे पास, इसमें अगर देखा जाए तो इस बार का मिड पॉइंट यहां बन रहा है, इस बार का मिड पॉइंट यहां बन रहा है, इस बार का यहां बन रहा है, इस बार का यहां बन रहा है, इस वाली बार का मिड पॉइंट ये बन रहा है, इसका ये और इसका ये, यानी इन बार्स का जो मिड पॉइंट है वो इसी के ऊपर आपने डॉट लगा देना है, इन बार्स के ऊपर। अब इन डॉट्स को आपने ज्वाइन करना है विद द हेल्प ऑफ स्केल और बहुत नीटली स्ट्रेट लाइंस के जरिए आपने इनको ज्वाइन कर लेना है। 5 को 8 के साथ फिर इस तरह से आपने सारे डॉट्स जो है वो ज्वाइन कर देने हैं और आखिर में इसको ओरिजिन के साथ किसी भी जगह, यानी जितना इंटरवल इनका है, जितना गैप है, उतना ही गैप लेके आपने इसको जो एक्स एक्सिस है उसके साथ ज्वाइन कर देना है। तो ये जो ब्लैक लाइन में स्ट्रेट लाइंस आपको नजर आ रही है, ये हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है। और अब हम फ्रीक्वेंसी कर्व ड्रॉ करेंगे। जो ये रेड लाइन में ड्रॉ किया गया है ये फ्रीक्वेंसी कर्व है, जो कि उन्हीं डॉट्स को जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए यूज होते हैं उन्हीं को यूज करते हुए बनाया जाता है। हाँ, सिर्फ फर्क इतना है कि ये हमने स्केल के जरिए स्ट्रेट लाइंस बनाई थी और ये हमने फ्री हैंड एक कर्व बनाना है, तो हमने क्या किया, वहीं से स्टार्ट किया और बस एक फ्री हैंड ये ज्वाइनिंग कर दी इन पॉइंट्स की और एक कर्व की सूरत में हमारे पास रेड कलर में जो है वो फ्रीक्वेंसी कर्व सामने आ गया। तो अब इसमें हमें एक ही डाटा को यूज करते हुए हमने पहले हिस्टोग्राम बनाया और उसी पे हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और फ्रीक्वेंसी कर्व जो है वो ड्रॉ कर लिए। तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी कर्व का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। सिर्फ ये आपने याद रखना है कि हिस्टोग्राम बनाते हुए आपने एक्स एक्सेस पे बाउंड्रीज लेनी है, जबकि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाते हुए या फ्रीक्वेंसी कर्व बनाते हुए यहाँ पे क्लास बाउंड्रीज की जगह मिड पॉइंट्स आएंगे। और तीनों केसेस में, यानी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी कर्व में वाई एक्सेस पे हमेशा फ्रीक्वेंसी आएगी। ठीक है, और हिस्टोग्राम जो है वो बार्स की सूरत में होता है, जबकि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और फ्रीक्वेंसी कर्व में पॉइंट्स को मैच किया जाता है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन के जरिए मैच किया जाता है और फ्रीक्वेंसी कर्व में फ्री हैंड ड्राइंग की जाती है और एक कर्व की सूरत में आपके पास फ्रीक्वेंसी कर्व जो है वो सामने आ जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको अब इन तीनों कर्व्स का, यानी कि जो तीनों ग्राफिकल शेप्स हैं या जो फिगर्स हैं, इनका डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।